हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप कि आप सभी घर पर ठीक रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। ठीक है, कोरोना का टाइम चल रहा है तो हमने कल उत्तराखंड की क्लास ली थी। हमारी पहली क्लास थी उत्तराखंड की। आई होप कि आपको समझ में आया हो। ठीक है, काफ़ी कमेंट्स में मिली कि अच्छा रहा और हम अच्छा ही करने के प्रयास कर रहे हैं। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं अभी ऑनलाइन क्लासेस में, तो बहुत मेहनत है। ठीक है, तो आप सबका भी सपोर्ट हमें चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, सभी को ध्यान है? नोट्स बन रहे हैं आप सबके घर पे? भाई नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, अच्छा रहेगा। कल हमने पूरे उत्तराखंड की स्थिति, हमने ग्लोब पर स्थिति देखी थी जी। हमने ग्लोब पर स्थिति क्या देखी थी, ये सारा इतने सारे सवालों के जवाब कल हमें मिल गए थे। ठीक है, क्या हमारे उत्तराखंड की स्थिति है, ग्लोब पर क्या स्थिति है, क्या अक्षांश, क्या देशांतर, क्या पूरा पश्चिम लंबाई, ठीक है, क्या लेटेस्ट पॉइंट है, क्या पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, ये इन सारे सवालों के जवाब आपको एक ही वीडियो में मिल गए। तो आप खुद सोचिए कि जब आप लगातार क्लासेस लेते रहेंगे तो आपके पास सवाल कितने सारे हो जाएंगे और उनके जवाब कितने अच्छे तरीके से आपको पता रहेंगे। ठीक है ना, तो आज की क्लास देखते हैं। जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो हमारा है उत्तराखंड की राजनैतिक स्थिति। हमें भौतिक स्थिति तो समझ में आ गई, हमें जिले भी समझ में आ गए। भाई हमारे उत्तराखंड में मंडल हैं, जिले हैं, इसके अलावा हमारा उत्तराखंड का अक्षांश, देशांतर कितना है, हमें सब क्लियर हो गया। अब हम थोड़ी सी देख लेते हैं राजनीतिक स्थिति क्या है हमारे उत्तराखंड की। क्या हमारा उत्तराखंड राज्य सिर्फ राज्य ही है या कुछ विशेष भी है इसमें, मतलब किसी देश से लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनी हुई है, नहीं बनी हुई है, तो वो सब राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है ना। अब इसमें आप ये देख रहे होंगे उत्तराखंड का मैप, आधों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे पढ़ेंगे इतना सारा। ठीक, राजनीतिक का मतलब आप समझ लीजिए। देखिए आकार आप जानते हैं, हमें उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। अब हम इसकी राजनीति कहाँ कहाँ फैली हुई है, विस्तार कितना है, किस तरीके से, किस देश से, किस राज्य से लगा हुआ है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप ये देख रहे होंगे, ये देखें उत्तराखंड, ये यहां पर आप चीन तिब्बत देख रहे हैं, चीन तिब्बत पड़ोसी देश। ठीक है, इधर ही आपका ये नेपाल भी पड़ोसी देश। तो हमारा उत्तराखंड विशेष स्थान रखता है क्योंकि ये दो देशों से अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है। इससे सवाल कैसे उभरते हैं, उत्तराखंड के राजनीतिक संबंध, किस देश से कैसे संबंध है, किस राज्य से कैसे संबंध है, वो हम देखते हैं। देखिए चीन से लगे उत्तराखंड के जिले, सवाल दो तरीके से होता है जब एग्जाम लेवल से पूछा जाता है। या तो संख्या में पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के कितने जिले चीन से लगते हैं या चीन को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो संख्या में आ जाए 3, 4, 9, 5, तो कितना बताएंगे, तो अब हमारा जवाब होगा 3 जिले। अब 3 जिले तो है, लेकिन कौन कौन से हैं, हमने हर सवाल पे आपको मैप से समझाने का प्रयास किया है। बहुत मेहनत की है इस वाली वीडियो में। ठीक है, कल की अपेक्षा इससे ज़्यादा मेहनत की है। तो ध्यान रखिएगा, 3 जिले तो हमें मालूम है, ठीक है, संख्या में पता चल गए, लेकिन वो 3 जिले कौन कौन से हैं हमें कोई रटना नहीं है इसे कि 3 जिले हो गए और 3 जिले, हम मैप से समझते हैं, मैप की सहायता लेते हैं। देखिए ये हमारा उत्तरकाशी जिला, ये चमोली और ये पिथौरागढ़। अब ये देखिए आप सारा यहाँ से ये सब ये चीन का ये वाला ये पोर्शन जो है, ये सब इससे ये सीमा बॉर्डर बना हुआ है और यहाँ लगा हुआ है चीन। और हमारा सवाल है कि चीन से लगे उत्तराखंड के जिले, हमने कहा 3। अब वो 3 कौन कौन से हैं, हमारे तो उत्तराखंड के 13 जिले हैं। 13 जिलों में से हम किस किस का नाम लेंगे, तो ध्यान दीजिए। देखिए चीन की स्थिति ये सारी जा रही है, ये वाली। अब इस सीमा पर हमारे उत्तराखंड के कितने जिले आ रहे हैं, ध्यान दे देते हैं। भाई देखिए एक तो ये यहाँ पर ये पूरा का पूरा जा रहा है उत्तरकाशी। ठीक है, तो पहला जिला जो चीन को स्पर्श करता है, ये सारा यहाँ से यहाँ तक। दूसरा जिला हमारा बन रहा है ये वाला। ठीक है, पहला ये था उत्तरकाशी, दूसरा हुआ चमोली और तीसरा ये सारा, ये चीन को, ये जितना भी चीन है ये स्पर्श कर रहा है। तीसरा जिला हमारा पिथौरागढ़। तो
आसानी हो गई। भाई चीन से लगे उत्तराखंड के जिले हमने ठीक है पढ़ लिया था 3, लेकिन वो 3 कौन कौन से हैं, हम किसका नाम लेंगे? तो चीन उत्तर में है, ठीक है ना। तो इससे कितने, बाकी सारे जिले नीचे हैं, इन्हें इनसे हमें मतलब नहीं। 3 जिले हमें चीन से लगाने हैं, तो उत्तरकाशी पहला, दूसरा चमोली और तीसरा पिथौरागढ़। अब आप आराम से पढ़ सकते हैं, उत्तरकाशी पहला हुआ, चमोली और पिथौरागढ़, ये 3 जिले जो हैं ये किसे स्पर्श करते हैं? चीन को स्पर्श करते हैं, चीन से लगे हुए हैं, ठीक है। उत्तराखंड के कितने जिले, प्रश्न ये भी बन सकता है कि उत्तराखंड के कितने जिले चीन से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तब भी सवाल का जवाब हमारा यही रहेगा, वो 3 जिले हैं। और 3 जिले कौन कौन से हैं ये आपके सामने हैं। आगे देखते हैं, अगला सवाल है कि नेपाल से लगे उत्तराखंड के जिले कितने हैं, संख्या में बताएंगे तो कितने। संख्या में ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में हो सकता है 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 5 है, 9 है। अब ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका जवाब क्या होगा अगर संख्या में बात की जाए कि नेपाल से उत्तराखंड के कितने जिले लगते हैं? तो हमारा जवाब होगा भाई 3। अब 3 कैसे, फिर मैप पर आ जाते हैं, 3 कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। हमारे उत्तराखंड के पूर्व में की बात आती है, बिल्कुल जस्ट लगा हुआ है, ठीक है। ये नेपाल, ये नेपाल की कंडीशन आ जाती है, नेपाल, ये सारा नेपाल है इस तरह से, ठीक है। अब नेपाल से देखिए, ये ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक पहला जिला तो कौन सा जिला है ये? पिथौरागढ़। तो पहला जिला हुआ पिथौरागढ़ जो नेपाल से लगा हुआ है। इसी के बाद दूसरा जिला आ रहा है ये यहाँ पर चंपावत, ठीक है। और तीसरा जिला जो यहाँ पे लगा हुआ है वो है उधम सिंह नगर। हो गए 3 जिले। वही नेपाल को कितने जिले, नेपाल से कितने जिले लग रहे हैं उत्तराखंड के? 3 जिले। अब वो 3 कौन कौन से हैं? तो पहला हम देखें पिथौरागढ़, ठीक है, चंपावत, और तीसरा आ जाएगा उधम सिंह नगर। हमें ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हम मैप में समझ सकते हैं, ठीक है। पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। अब सवाल ये बनता है, अगला सवाल, कि सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला, क्या उत्तराखंड का कोई ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है, मतलब एक देश से अधिक सीमा बना रहा है? हाँ है। किसका नाम लिया जाता है? पिथौरागढ़ का। अब आधे बुक से पढ़ेंगे तो ठीक है पिथौरागढ़, लेकिन कैसे, हम फिर मैप की सहायता लेते हैं। देखिए कुछ एरिया, तो ये वाला एरिया उत्तर में देखें तो पिथौरागढ़ का ये एरिया किससे लगा हुआ है जी? चीन से लगा हुआ है, पहले देश से लगा हुआ है। फिर दूसरी बात, इसके पूर्व का एरिया देखें, ये सारा का सारा, तो ये दूसरा देश नेपाल से भी लगा हुआ है। तो एक से अधिक यानी कि सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला कोई उत्तराखंड का जिला है? तो हम जवाब देंगे हाँ है। और वो कौन सा जिला है? तो वो है पिथौरागढ़। ये भी सवाल। अब अगला देखते हैं, प्रश्न को घुमाया जाएगा, ठीक है, कि उत्तराखंड का अंतरराष्ट्रीय संबंध है, मतलब किन किन देशों से है? होने को तो पड़ोसी देश काफी हैं, लेकिन उत्तराखंड का अंतरराष्ट्रीय संबंध है। तो उत्तराखंड का जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है वो 2 देश आते हैं, चीन तथा नेपाल। वो कैसे, आप देख सकते हैं, चीन, उत्तर में चीन है और पूर्व में नेपाल है। आशा करती हूँ कि आपको ये वाले सवाल समझ में आए होंगे और इससे अच्छा आपको मैप से समझ में आए होंगे। आप पूरे उत्तराखंड को मैप से समझिए। भाई सवाल सबने पढ़ रखे हैं, लेकिन पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, उसको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चीन से 3 जिले लग रहे हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो इसे CPU के नाम से याद कर सकते हैं। ये ट्रिक के तौर पे है। जब आपने मैप देख लिया है, आपकी मैप रीडिंग अच्छी है, तो आप आराम से ध्यान कर सकते हैं। नॉर्मली CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है, लेकिन अब यहाँ पर उत्तराखंड पढ़ रहे हैं, तो उत्तराखंड के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमसे पूछा गया चीन से, या चीन से लगे या फिर नेपाल से लगे, ठीक है। 3 जिले हैं और तीनों ही कौन कौन से हैं? CPU। अब चीन की बात आ जाए कि चीन से CPU कैसे लग रहा है, तो देखिए CPU, C से चमोली, P से पिथौरागढ़ और U से उत्तरकाशी। तीनों आ गए, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी।
चीन की बात करें तो, क्योंकि उत्तर में बात आ रही है तो उत्तरी जिले लेने पड़ेंगे हमें, उत्तर में कौन कौन से लगे हुए हैं। ऐसे ही बात आती है नेपाल से, तो नेपाल से भी 3 लगे हुए हैं, हम फिर सीपीयू का नाम ले लेंगे। अब सीपीयू कैसे, भाई नेपाल हमारे पूर्व की साइड में आता है, तो पूर्व में हम उत्तरकाशी या चमोली को तो लेके नहीं जाएंगे ना, ठीक है। एक तो हमारा ये पिथौरागढ़ हो गया, सीपीयू, यानी कि पी से पिथौरागढ़, और सी से यहां पर बात आएगी सी चंपावत, और यू से बात आएगी उधम सिंह नगर, मतलब दोनों से ही। लेकिन स्थिति जिसने मैप रीडिंग कर रखी है कि हमारा उधम सिंह नगर कहाँ है, चंपावत कहाँ है, पिथौरागढ़, तो वो आराम से सीपीयू समझ जाएंगे कि सीपीयू का मतलब क्या है। अगर नेपाल की बात आ रही है तो पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। चीन की बात आ रही है तो चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, ठीक है ना। ये तो हुई अंतरराष्ट्रीय सीमा। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं अंतरराज्यीय सीमा, यानी कि जो राज्य के अंतर्गत सीमाएं लगी हुई हैं उत्तराखंड की, क्या कोई ऐसा राज्य है, ठीक है ना। तो यहां सवाल बना है कि हिमाचल प्रदेश से लगे उत्तराखंड के जिले, हिमाचल प्रदेश से लगे उत्तराखंड के जिले, वही देखिए ये थोड़ा सा उत्तराखंड का मैप दिखाया गया, ये उत्तरकाशी है, और ये यहाँ पे देहरादून की कंडीशन आ जाती है, ये देहरादून वाली कंडीशन, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर हम स्थिति देखते हैं हिमाचल प्रदेश की स्थिति यहां आ जाती है उत्तर में। तो हिमाचल प्रदेश से 2 जिले लगे हुए हैं उत्तराखंड के, वो कौन कौन से, देखिए पहला तो उत्तरकाशी हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा देहरादून। हिमाचल प्रदेश यहाँ नहीं है, हम हरिद्वार नहीं कह सकते, ठीक है। हिमाचल प्रदेश उत्तर में है, तो उत्तरकाशी और ये यहाँ पर आपका ये देहरादून, ये 2 जिले जो हैं अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। और किस राज्य से अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। सवाल कैसे भी पूछ लिया जाए, जवाब आपका एक ही रहना है, जवाब से नहीं घबराइए कि कैसे, बस सवाल को समझिए कि घुमा करके सवाल कैसे पूछा गया है हमसे, जवाब हमारा वही रहना है। हिमाचल प्रदेश से लगे उत्तराखंड के जिले कितने हैं, गिनती में पूछे जाएं तो 2। अब वो 2 कौन कौन से हैं, उत्तरकाशी और देहरादून। अब थोड़ा सा अलग से जो सवाल आपके सामने रखे गए हैं, आज का स्तर देख करके पढ़ाई का, उसको लेकर के ये सवाल किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के कितने जनपद उत्तरकाशी से लगे हैं, हिमाचल प्रदेश के कितने जनपद उत्तरकाशी से लगे हैं। सिर्फ उत्तरकाशी की बात आ रही है, हालांकि उत्तरकाशी और देहरादून दोनों ही हिमाचल प्रदेश से लगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश के जनपद की बात आई है तो थोड़ा ध्यान रखें कि हिमाचल प्रदेश कितने, उत्तरकाशी की बात हमें करनी है, उत्तरकाशी की बात। देखिए यहां पर बात आ रही है, एक तो ये वाला एरिया लिया जाता है कि उत्तरकाशी से बिल्कुल ये लगा हुआ है किन्नौर, मैं यहाँ लिख देती हूँ अगर नहीं स्पष्ट दिखाई दे रहा है, किन्नौर, ये उत्तरकाशी से लगा हुआ है हिमाचल प्रदेश का जनपद। दूसरा आता है, देखिए शिमला, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ ये शिमला, ठीक है, शिमला। तो जहां तक हमारा सवाल है हमें जवाब भी वहीं तक देना है, इससे आगे हमें नहीं बढ़ना है। हमें इससे पूछा गया हिमाचल प्रदेश के कितने जनपद उत्तरकाशी से लगे हैं, तो उत्तरकाशी यहीं समाप्त हो जाता है, देखिए, ठीक है। किन्नौर और शिमला ये दोनों ही जनपद उत्तरकाशी से लगे हैं, किन्नौर और शिमला उत्तरकाशी से लगे हुए हैं, हिमाचल प्रदेश के जनपद। अगला सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए, हिमाचल प्रदेश के कितने जनपद देहरादून से लगे हैं, तो गिनती में फिर वही आ गया 2। अब 2 कौन कौन से हैं, हालांकि पूरा हिमाचल प्रदेश लगा हुआ है उत्तरकाशी और देहरादून से, लेकिन जनपद पूछ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा डीपली क्वेश्चन हो गया ये एक तरह से देखा जाए। तो हिमाचल प्रदेश के कितने जनपद देहरादून से लगे हैं, गिनती में तो है 2, लेकिन 2 कैसे हैं हमें क्या मालूम। ध्यान दीजिए, यहां पर उत्तरकाशी खत्म होता है शिमला से, तो यहीं से देहरादून शुरू होता है, ठीक है, ये देहरादून की स्थिति है, ये सब देहरादून यहां तक। तो एक तो ये शिमला हुआ जो देहरादून से लगता है, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है, और दूसरा यहां बिल्कुल लगा हुआ है सिरमौर, मैं नाम यहां लिख देती हूं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब सिरमौर है या शिमला है या किन्नौर है, इन तीनों की स्थिति कहां आती है, हिमाचल प्रदेश में आती है,
ये थोड़े से डीपली क्वेश्चन चल रहे हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इन पे क्या है, ठीक है। तो उत्तरकाशी से हमारे 2 जनपद लग रहे थे हिमाचल प्रदेश के, शिमला और किन्नौर। और यहाँ बात करें हम देहरादून से लग रहे हैं कौन कौन से जनपद, तो शिमला और सिरमौर। हिमाचल प्रदेश के कितने जनपद देहरादून से लगे हैं, 2, शिमला और सिरमौर। मतलब कि शिमला यहाँ भी है, देहरादून से भी लगा हुआ है, और शिमला उत्तरकाशी से भी लगा हुआ है। प्रश्न कैसे भी बना लीजिए, ठीक है, प्रश्न कैसे भी बना लीजिए। तो शिमला जो है वो दोनों से ही लगा हुआ है। अब ये सवाल क्यों किया गया कि ये सिरमौर, किन्नौर, इसका मतलब क्या है? जब आपको उत्तराखंड का इतिहास पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जब आपको उत्तराखंड का इतिहास पढ़ाया जाएगा तो उस समय ये नाम आएंगे, शिमला, सिरमौर, किन्नौर। क्योंकि जब हम इतिहास में पढ़ेंगे तो ये सिरमौर के राजा आए थे और ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो ये सिरमौर नाम आएगा, तब आपको फिर रिपीट कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सिरमौर कहाँ है, किन्नौर कहाँ है और शिमला कहाँ है सब हिमाचल प्रदेश में ही, ठीक है ना। तो ये अंतर्राज्यीय सीमा की यदि हम बात करें तो पहला प्रदेश आता है हमारे लिए हिमाचल प्रदेश। इससे लगे हुए हमारे 2 जिले हैं, उत्तरकाशी और देहरादून। इसके अंतर्गत जो डीपली प्रश्न बन रहे हैं कि जनपद कौन कौन से किस जिले से लगे हुए हैं, तो वो सब आपको इसमें बता दिया गया है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश से लगने वाले उत्तराखंड के जिले हैं 5। इतने सारे जिले हम कैसे कैसे याद करेंगे? देखिए, अगर आप कहेंगे ट्रिक्स के लिए कि हमें ट्रिक्स दे दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रिक्स बना करके याद कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए, क्योंकि इतना कहाँ तक याद होगा भाई स्टूडेंट को, उसे कितना कुछ पढ़ना है अभी, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखें, अगर जहाँ मुश्किल आती है आप बताएं, अगर आपको ट्रिक्स चाहिए वैसे हम प्रयास करेंगे आपको ट्रिक्स भी मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रहे। एग्जाम टाइम तक हमें क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए, हमारे माइंड में रहना चाहिए, हमें ऐसा पढ़ना है। तो पहला अंतर्राज्यीय सीमा जो बन रही थी वो हिमाचल प्रदेश से बन रही थी। दूसरी जो अंतर्राज्यीय सीमा हमारे उत्तराखंड की बन रही है, जो राजनीतिक संबंध बन रहे हैं, वो दूसरा राज्य आता है उत्तर प्रदेश। अब सवाल ये, उत्तर प्रदेश से लगने वाले उत्तराखंड के 5 जिले, मतलब कितने जिले हैं? 5। भाई हमें नहीं पता कौन से 5 जिले, हम तो मैप से समझेंगे, ठीक है। हमें कोई रट्टा नहीं लगाना, 5, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, हम 5 ही क्यों कह रहे हैं, मैप से समझते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश यहां से स्टार्ट होता है सारा, ये जितना भी है आपका, ये उत्तर प्रदेश का एरिया है, सब यूपी यही है, ठीक है। यहां पर तो आपकी स्थिति जो जा रही थी वो हिमाचल प्रदेश से लग रही थी, पहले अंतर्राज्यीय सीमा वाली स्थिति। अब दूसरी स्थिति बिल्कुल यहां से, ये सब आपका उत्तर प्रदेश है। इसमें आपका मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, लगभग सभी इलाके आएंगे, वो सब यहीं पर आएंगे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तराखंड से जस्ट लगा हुआ कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश से लगने वाले उत्तराखंड के जिले कितने हैं? हमें नहीं पता कितने हैं, हम देख लेते हैं मैप में। देखिए, पहली सीमा तो ये बन रही है, उत्तर प्रदेश से यहां से लगा हुआ है कौन सा राज्य, कौन सा जिला? देहरादून पहला हुआ। ये पूरा हरिद्वार उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। फिर तीसरा पौड़ी गढ़वाल, ये पौड़ी गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल जिला, ये पौड़ी गढ़वाल जिला लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हम ये देखें, यहां से बिल्कुल ये थोड़ी सी सीमा दिखाई जा रही है, ये यहां से लगा हुआ है नैनीताल, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, ठीक है। और 5वां यानी कि पूरा का पूरा उधम सिंह नगर किससे लगा हुआ है? उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। अब हमारे लिए जवाब देना आसान हो गया, क्योंकि हमने मैप रीडिंग कर ली, ठीक है। पहला जिला देहरादून, दूसरा जिला हरिद्वार, तीसरा जिला पौड़ी गढ़वाल, चौथा जिला ये साइड से लगा हुआ है नैनीताल, और 5वां जिला है उधम सिंह नगर। अब हम देख लेते हैं कि जो हमने पढ़ा वो सही है या नहीं। देखिए, देहरादून उत्तर प्रदेश से लगता है, हाँ जी बिल्कुल लगता है। दूसरा हरिद्वार, हाँ बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगा हुआ है। पौड़ी गढ़वाल जी तीसरा जिला है, सही है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। चौथा जिला नैनीताल, हाँ जी ये साइड से लगा हुआ है। और 5वां जिला उधम सिंह नगर, इसका मतलब हमारे सवाल का जवाब बिल्कुल सही हो गया। तो उत्तर प्रदेश से लगने वाले
उत्तराखंड के जिले कितने हैं, तो 5 जिले हैं अगर संख्या में बात की जाए, और 5 वो कौन कौन से हैं वो भी आपको बता दिए गए हैं। अब चीन से लगे हुए भी याद करने हैं, और नेपाल से लगे हुए भी याद करने हैं, हिमाचल प्रदेश से लगे हुए भी याद करने हैं, उत्तर प्रदेश से भी लगे हुए याद करने, कहाँ तक याद करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम न्यू PhD कर लेते हैं, ठीक है। इसकी एक ट्रिक ले लेते हैं, ट्रिक न्यू PhD उत्तर प्रदेश से हम न्यू PhD करेंगे, या हम कह सकते हैं इसे DP न्यू है, DP न्यू है। अभी हमने DP ली और वो क्या है हमारी, कैसी है, न्यू है। तो जैसे आपको सही लगे, न्यू PhD से याद रखना है, न्यू PhD हम उत्तर प्रदेश से करेंगे तो भी ठीक है, और DP न्यू है उत्तर प्रदेश में जो है वो कैसी है, DP न्यू है। जैसे आपको सही लगे। देखिए न्यू PhD में आप क्या कह रहे हैं, नैनीताल उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, उधम सिंह नगर P से आ जाएगा पौड़ी गढ़वाल, H से हरिद्वार और D से देहरादून। 5 जिले पक्के हो गए हमारे, ये उत्तर प्रदेश से लगे हुए, यूपी से लगे हुए, न्यू PhD। या फिर DP न्यू है तो देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। कैसे भी घुमा लीजिए, कहते हैं ना पृथ्वी गोल है, आप जहाँ से जाएंगे वहीं पर आके खत्म होनी है कहानी, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश से लगने वाले ये ट्रिक है, न्यू PhD हम उत्तर प्रदेश से करेंगे, ठीक है, या फिर DP न्यू है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश से लगने वाले हमारे उत्तराखंड के 5 जिले। अगला देखते हैं, ये सवाल एग्जाम में आ चुके हैं, ये सवाल एग्जाम में आ चुके हैं, प्रीवियस में आ चुके हैं, ठीक है। अगला सवाल है उत्तराखंड के आंतरिक जिले हैं। अब सबसे पहले तो हमें आंतरिक समझना है कि आंतरिक क्या है। जब आंतरिक समझेंगे तभी तो सवाल का जवाब दे पाएंगे कि क्या आंतरिक और क्या बाहरी। तो आंतरिक का मतलब होता है जो अंतर हो, अंदर हो, किसी ना राज्य से सीमा बना रहे हैं ना ही किसी देश से सीमा बना रहे हैं, ना तो इन जिलों की कोई अंतर्राज्यीय सीमा है और ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये अंतर है, अंतर यानी क्या, अंदर ही है, बस राज्य में ही घूम रहे हैं, उत्तराखंड राज्य में, किसी से कोई सीमा नहीं बना रहे, कोई संबंध नहीं है। तो जो अंदर जिले हैं उन्हें आंतरिक जिला कहा गया है, ठीक है ना। तो उत्तराखंड के आंतरिक जिले कितने हैं, 4। फिर डाउटफुली फिर रट्टा लगाना है कि 4 जिले हैं आंतरिक जिले, 4 जिले हैं आंतरिक, कौन से हैं, मेन बात तो ये है, ठीक है। समझ लेते हैं, टिहरी है, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ये तो हमने देख लिया। अब जरा मैप में समझते हैं कि हमने जो ये याद किया है, टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ये हमने सही पढ़ा है। देख लेते हैं मैप रीडिंग से ही। देखिए उत्तराखंड पढ़ने के लिए आपकी मैप रीडिंग बहुत, आप अपनी मैप रीडिंग को बहुत अच्छा कीजिए, और उत्तराखंड पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स को उत्तराखंड का मैप आना ही चाहिए। इतने जगह मैप्स दिख रहा है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बहुत से क्या करते हैं, मैप लिया है, वो लिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश ही कीजिए कि अपने हाथ में उत्तराखंड को रखिए, ठीक है। हमें पता होना चाहिए हमारा ये जिला कहाँ है, कैसे है, ठीक है। तो उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी और पता भी रहेगा। अब देखिए उत्तराखंड के आंतरिक जिले हैं, हाँ जी ये कितने हैं, 4 हैं। 4 में हमने बुक्स में क्या पढ़ते हैं, टिहरी है, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर। यहाँ आपको मैप में समझाया जाएगा कि क्या जो आपने पढ़ा है वो सही पढ़ा है, क्या कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। देखते हैं, ना तो अंतर्राज्यीय सीमा बन रही है ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन रही है। तो ऐसे जिले हमें जो दिख रहे हैं, एक तो ये है टिहरी गढ़वाल, बस अंदर ही अंदर है, ठीक है। दूसरा है इसी से लगा हुआ रुद्रप्रयाग, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल को नहीं कहेंगे, उत्तर प्रदेश में लग गया था। चमोली को नहीं कहेंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन से बना रहा है। आगे देखते हैं भाई बागेश्वर, ये देखिए बागेश्वर अंदर ही अंदर है, बाहर नहीं है, ठीक है। ना तो किसी देश से लगा हुआ है और ना ही किसी राज्य से लगा हुआ है, अपने राज्य उत्तराखंड में ही है। तो तीसरा हुआ है बागेश्वर, और चौथा आता है हमारा ये इधर से, इसके जस्ट बराबर में ही है अल्मोड़ा।
चंपावत नहीं कह सकते क्योंकि पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे थे। ठीक है, चमोली, उत्तरकाशी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन से बना रहे थे। उत्तरकाशी, देहरादून ये अंतर्राज्यीय सीमा हिमाचल प्रदेश से बना रहे थे। ये लीजिए, यहाँ लिख दिया जाता है, ये चीन तिब्बत की कहानी, ये नेपाल, ये उत्तर प्रदेश, सारा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, ये सारा यहाँ से। तो ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी। तो हमारे जो आंतरिक जिले हैं, जो अंदर ही अंदर हैं, वो हमारे 4 जिले, यानी कि जो हमने पढ़ा है वो अब हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल सही पढ़ा है। ठीक है, वरना बाकी सब कोई अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। तो टिहरी सही है, रुद्रप्रयाग सही है, अल्मोड़ा, ये अल्मोड़ा, और इधर ये बागेश्वर। ठीक है, तो उत्तराखंड के जो आंतरिक जिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो ये 4 हैं। समझ में आया? आगे देखते हैं, अगला कोई सवाल बनता है। इंटरेस्टिंग सवाल है उत्तराखंड का, बहुत ही बढ़िया। देखिए, उत्तराखंड का वह जिला, क्या पूछ रहे हैं? जिला जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। जो सर्वाधिक किसे स्पर्श करता है? जिलों को। मतलब उत्तराखंड में ही है सब कुछ, ना किसी देश की बात आ रही है, ना किसी राज्य की बात आ रही है। ध्यान दीजिए, उत्तराखंड का वह जिला वो खुद भी एक जिला है जो क्या कर रहा है कि सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। तो हम ऐसे में किस जिले का नाम लेंगे? कौन सा लग रहा है जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श कर रहा है? तो इसमें नाम आता है पौड़ी गढ़वाल, जो मेन है, मध्य में है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल। अब पौड़ी गढ़वाल की बात आ रही है। पौड़ी गढ़वाल कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है? हमने पढ़ लिया किताबों में कि हरिद्वार है, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, मतलब कि 7 जिलों को स्पर्श कर रहा है। क्या लग रहा है कि 7 जिलों को स्पर्श करता होगा? एक काम करते हैं, फिर से मैप की तरफ चलते हैं, मैप में समझते हैं। पौड़ी गढ़वाल ये है, ये पौड़ी गढ़वाल की स्थिति। और पौड़ी गढ़वाल एक ऐसा जिला है उत्तराखंड का जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, उनसे लगता है, उनसे सीमा बनाता है। तो देखते हैं क्या जो 7 जिले हैं, 8 तो नहीं है, 9 तो नहीं है, देखते हैं। पौड़ी जिला एक तो यहाँ ये हरिद्वार से लगा हुआ है। ठीक है, फिर ये थोड़ा सा देहरादून वाला, ये सारा देहरादून आ रहा है ना, तो ये दूसरा जिला। तीसरा ये पूरा टिहरी इससे लगा हुआ है, तो तीसरा जिला हुआ टिहरी। फिर बात करते हैं, ये छोटा सा एरिया ये लगा हुआ है रुद्रप्रयाग का। रुद्रप्रयाग जिला भी पौड़ी को स्पर्श कर रहा है, बहुत थोड़ा सा। चमोली, ये चमोली यहाँ से आ रहा है सारा, ये चमोली वाला एरिया। ठीक है, ये भी पौड़ी गढ़वाल को स्पर्श कर रहा है। फिर ये अल्मोड़ा, ये देखें, अल्मोड़ा भी पौड़ी जिले को स्पर्श कर रहा है। और ये लास्ट आता है नैनीताल। तो 1 2 3 4 5 6 7 जिले पौड़ी गढ़वाल को स्पर्श करते हैं। उधम सिंह नगर नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर है, अभी तो नैनीताल खत्म भी नहीं हुआ। थोड़ा सा इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, उधम सिंह नगर हम नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी सही है। तो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला पौड़ी गढ़वाल है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश के वह क्षेत्र की बात आ रही है जो उत्तराखंड से लगते हैं। जब इतिहास पढ़ाया जाएगा उत्तराखंड का, उसमें तराई भाबर का नाम भी आएगा। उसमें यह भी बताया जाएगा कि हरिद्वार पहले किस मंडल में शामिल था, देहरादून पहले किस मंडल में शामिल था। तो उस समय आप सहारनपुर का नाम सुनेंगे, मेरठ का नाम सुनेंगे, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये नाम सुनेंगे। तो उससे पहले जब हम ये सब पढ़ रहे हैं तो इसको भी थोड़ा ध्यान रख लेते हैं, अपनी नज़र में रखेंगे, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के वह क्षेत्र जो उत्तराखंड से लगते हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे उत्तराखंड का इतिहास या और जो भूगोल की स्थिति हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उसमें ये नाम आएंगे। तो इससे पहले हमें स्थिति पता होनी चाहिए कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है, ठीक है। बहुत से को पता नहीं होता तो वो घूम जाते हैं कि अगर हमें मेरठ का नाम लिया गया तो कहाँ बताएंगे ये वो। तो ऐसी स्थिति मत लेकर आना। मैप से आपको हर बात समझाई जा रही है। अगर कोई भी कमी इसमें फिर भी लग रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
उत्तर प्रदेश के वह क्षेत्र जो उत्तराखंड से लगते हैं। देखिए नाम आ रहा है सहारनपुर, फेमस है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। ऐसे कैसे मैप में समझिएगा। ये उत्तरकाशी वाला एरिया हुआ, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड की स्थिति है। उत्तराखंड यहां से लगा हुआ है उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखिए ये दे रखा है सहारनपुर, सहारनपुर का नाम आएगा जब आप पढ़ेंगे हरिद्वार और देहरादून के बारे में, सहारनपुर मंडल, ठीक है। ये नाम है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, ये मुजफ्फरनगर की स्थिति, उत्तर प्रदेश चल रहा है सारा, ये सहारनपुर है इधर, सहारनपुर के बाद ये मुजफ्फरनगर है, ठीक है। ये मेरठ है, मेरठ, ये बिजनौर, ठीक है, मतलब कि ये नैनीताल, नैनीताल के पश्चिम में कौन सा क्षेत्र आता है उत्तर प्रदेश का, तो हम बता सकते हैं कौन सा आता है, बिजनौर, पश्चिम में। फिर बात आती है मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये सब उधम सिंह नगर के दक्षिण में स्थित हैं ये क्षेत्र, ठीक है ना। मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत और ये बरेली, बदायूं। आजकल आयोग क्या कर रहे हैं, हमने एक सवाल लिया, हम उत्तराखंड पढ़ रहे हैं लेकिन वो उसके आसपास के क्षेत्र से भी सवाल कर लेते हैं, ठीक है। तो उसकी जानकारी को देने के लिए आपको ये बताया गया है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सवाल एग्जाम में आ चुका है और सब के सब चौंक गए थे कि ये किस तरह का सवाल है, ठीक है। तो जब रणभूमि में आ गए हैं आप, कॉम्पिटिशन की लाइन में है, तो जाहिर सी बात है वार कहीं से भी हो सकता है, ठीक है ना। और थोड़ा इन्हें ध्यान रखिएगा, ये एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए है कि जो उत्तर प्रदेश के कितने क्षेत्र जो है वो उत्तराखंड से लगते हैं, इन सब का उत्तराखंड से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। अब वो कनेक्शन तब जब हम थ्योरी पढ़ेंगे और उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे, उसमें जो भी जानकारी होगी उन सब में ये सारे नाम आने ही आने हैं, ठीक है ना। तो इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर और ये उधम सिंह नगर के इधर देखें तो मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये सब उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं जो उत्तराखंड से लगते हैं। इनका भी कोई ना कोई संबंध तो उत्तराखंड से रहा होगा जो ये सामने आए हैं। इनका संबंध जब इतिहास पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। भैया लोग बहुत ही कम सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब क्या बात, कोई कमी अगर नजर आ रही है तो आप बताइए ना। कल मिलते हैं फिर नई क्लास के साथ, नए चैप्टर के साथ, नई जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दी जाएगी। बेहतर होगा कि आप इसके नोट्स बनाइए, ठीक है ना। आप अपने हाथ से लिखेंगे, कलम को चलाएंगे तो और अच्छा रहेगा, आपको लंबे समय तक वो याद रहेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर कल, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।